आज सड़कों पर भगवा झंडा लेकर सैकड़ों लोग थे। किस प्रकार का यह जो जुलूस निकाला गया था भगवा झंडों के साथ आपके नेतृत्व में? हर महादेव, पब्लिक परमेश्वर की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, माता पिता सखा की हम चरणों की वंदना करते हुए मंगल कामना करते हैं। ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा था, जिसकी निकालने का उद्देश्य यही था कि हम दंगा नहीं चाहते हैं, हम गंगा चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम बुद्ध चाहते हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं। और एकता और प्रेम और भाव और दया विश्वास की ये करुणा ईश्वर की कृपा थी, जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा छोटा सा निकला था, जो बिहार छपरा जिला जनता बाजार ढोर स्थान के बाबा की कृपा से निकला था। आज ध्वजारोहण भी कहा जा रहा है कि मंदिर के ऊपर हुआ, ढोरनाथ बाबा के ऊपर, तो क्या है अभी हो रहा है? क्या है ये? एक ध्वज लग रहा है जो बाबा ढोरनाथ की कृपा से ही ये दास को मौका मिला है। बाबा जब से यहाँ प्रकट भये तब से ये मौका सेवा का वो किसी को नहीं दिए, तो उनकी कृपा से एक सनातन धर्म ध्वजा लग रहा है, जो हमेशा आपको प्रेरित करता रहेगा कि हम ही धर्म हैं, हम ही कर्म हैं, हम ही बलवान हैं, हम ही ज्ञानी हैं। तुम हम पे फोकस करो और हम पे तुम अपना नज़र भिड़ाओ, जिससे आपका मंगल होगा। और धर्म के बिना कोई प्राणी का जीवन नहीं है, संस्कार के बिना कोई प्राणी का जीवन नहीं है, और विवेक के बिना कोई प्राणी का जीवन नहीं है। सब कुछ वही है जो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है, जो धर्म और सनातन और हिंदू राष्ट्र के प्रति आपको दर्शाता रहेगा कि आप सनातनी हैं। आप एक बार मेरे ऊपर ताकिए, आपका विवेक बिगड़ सकता है लेकिन मेरा नहीं। आप ढोरनाथ बाबा की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, दिन रात जब देखा जाता है आप यहीं भी पाए जाते हैं, तो क्या अपील करेंगे? पर्यटक स्थल क्या बनना चाहिए जो कि यहाँ पे विकास हो सके मंदिर का, जो नहीं हो पाया आज तक? ये बाबा के कृपा से ही हमारे अशोक हमारे सम्राट चौधरी, हमें तो राजनेताओं का नाम नहीं याद होता, हमें क्षमा करिएगा, हमारे सम्राट चौधरी के बानी से लहलादपुर विद्यालय ढोरनाथ के विद्यालय का जो प्रांगण है उसमें जो आए थे, चुनाव का माहौल चल रहा था, उसमें बाबा की कृपा से उनकी बानी से आपको सुनने को मिला होगा कि हम बाबा ढोरनाथ को पर्यटन स्थल बनाने का काम करेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, बाबा का कृपा होगा तो वो उनका विचारधारा खींच लाएंगे बाबा और बाबा बनवा लेंगे। बाकी ऐसे राजनेता बहुत जुड़े हैं बाबा से, क्योंकि सबसे बड़ा राजनेता तो हमारे बाबा हैं, क्योंकि ये धर्म के प्रति हैं और राजनीतिक धर्म से चलता है। चाहे जो राजनीति हो, धर्म नीति से ही चलता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम पर्यटन स्थल बनेगा ही। आप हिंदू राष्ट्र को लेकर के बोल रहे थे वहाँ पर, तो कहे कि हिंदू राष्ट्र की जय जयकार, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या इस पर क्या कहेंगे? लगातार मांग भी बागेश्वर बाबा की तरफ से उठती रही है, तो आप उनके शिष्य भी यहाँ मिलने भी गए हुए थे, तो क्या हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए आपकी नज़र में? लगा के आग दौलत में हमने शौक पाले हैं, कोई पूछता है तो गर्व से कहते हैं कि बेटा बिहार के भक्त बागेश्वर वाले हैं। और हिंदू राष्ट्र की जो बात रही, सनातन को समझने के लिए सनातन की संस्कार, सनातन की विवेक, सनातन की मर्यादा होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम हम करने नहीं हैं, हम एकता और प्रेम को जोड़ने आए हैं। सनातन एक आकाश है, सनातन एक वृक्ष है, सनातन एक मार्ग है, सनातन एक गंगा की धारा है, सनातन एक तालाब है, सनातन एक मंदिर है, सनातन एक जो है अपने आप में एक मस्जिद है, सब वही है। और सनातन में रहने वाले सभी सनातनी हैं। और सनातन ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं होगा, जब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है, जब तक युवा के पास वो तरह का जुनून पैदा नहीं होगा अपने आप में, सब गुरु के लायक ज्ञान जब तक अर्जित नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। हम यही चाहेंगे कि सनातन सदैव जो है प्रथम रहा है और ये माननीय रहा है और श्रेष्ठ रहा है, तभी हम बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जिसमें पूरे सनातनियों का मंगल हो।